नमस्कार दोस्तों, ट्रंप टैरिफ 50% हो चुका है। इसका असर हिंदुस्तान पर बड़ा पड़ने वाला है। ना सिर्फ जीडीपी गिरेगी बल्कि सबसे बड़ा असर नौकरियों पर होने वाला है। पहले से ही हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर जो है वह इस समय सबसे ज्यादा चल रही है और ऐसे में अब जो ट्रंप टैरिफ है 25 से बढ़ाकर अतिरिक्त 25% लग गया है। वह इसलिए लग गया है कि रूस से भारत जो तेल खरीदता है उसकी वजह से ट्रंप ने इस अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है। लेकिन इसका असर बाकी चीजों पर होगा, लेकिन जो ये तेल रूस से खरीदा जाता है, सस्ता खरीदा जाता है, इसका फायदा निजी क्षेत्रों को हो रहा है, आम जनता को नहीं हो रहा है। यह आपको समझ लेना चाहिए। ऐसे में अब जब ट्रंप टैरिफ लग रहा है तो इस ट्रंप टैरिफ का असर सबसे ज्यादा नौकरियों पर होगा और हिंदुस्तान में जो सेक्टर बर्बाद होंगे उनकी वजह से 2 से 3 करोड़ नौकरियों पर संकट आ जाएगा और बेरोजगारी का जो आंकड़ा हिंदुस्तान भर में बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है और नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही है। अगर 3 करोड़ नौकरियां और चली गई तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी भयावह स्थिति रोजगार की होने वाली है। दरअसल 4 से 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनका बड़ा निर्यातक अमेरिका है और अगर यह टैरिफ वहां लागू हो रहा है, जिसकी घोषणा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो निश्चित मानिए कि भारत में 4 से 5 सेक्टरों पर बड़ा असर पड़ने वाला है और इस असर की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियां बर्बाद होने वाली हैं। पहले से ही हिंदुस्तान में औद्योगिक दर रुकी हुई है, एमएसएमई लगातार बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है। अब ट्रंप टैरिफ इसका एक बड़ा असर छोड़ने वाला है। दरअसल जो सेक्टर हैं जिनमें 2 सेक्टर बहुत प्रमुख है, एक कपड़ा उद्योग और दूसरा ज्वेलरी उद्योग। इन 2 उद्योगों पर जो असर पड़ने वाला है, दरअसल असर इसलिए पड़ेगा कि कपड़ा उद्योग है उसका 30% निर्यातक, 30 से भी ज्यादा परसेंट कपड़ा अमेरिकी बाजार में जाता है और अभी तक इस पर 10 से 12% ही टैरिफ था। लेकिन अगर अब यह टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा तो 38 से 40% का अतिरिक्त टैरिफ हो जाएगा और भारतीय कपड़ा उद्योग वहां जो कपड़ा बेच रहा था उस पर बड़ी मार पड़ेगी। यानी कि हिंदुस्तान की टेक्सटाइल उद्योग पर बड़ी मार पड़ने वाली है। ना सिर्फ वहां निर्यात घट जाएगा बल्कि लोगों की नौकरियां जाने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत जल्द नए देशों में रास्ते देखने होंगे कि निर्यात कहां हो सकता है, अन्यथा देर होने पर यह उद्योग बंद हो जाएगा। इसके अलावा ज्वेलरी का बड़ा एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वह अमेरिका को जाता है और आपको पता है कि हिंदुस्तान में खास तौर पर राजस्थान इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की राजधानी में बड़े स्तर पर स्टोन और ज्वेलरी का काम होता है। अगर यह टैरिफ अब जो लागू हो गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसका असर अब इस इंडस्ट्री पर पड़ेगा और जब मांग घट जाएगी तो निश्चित है कि इसका असर उद्योगों पर पड़ेगा। उद्योगों पर पड़ेगा तो कामगारों पर पड़ेगा और कामगारों पर पड़ेगा तो उनकी नौकरियां जाएंगी। यह 2 प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां, हिंदुस्तान की बहुत सारी दवाएं हैं जो अमेरिका में निर्यात होती हैं और वहां सस्ते दर पर बिकती हैं, लेकिन अगर वह टैरिफ उन पर लागू हो रहा है तो निश्चित है कि हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों की दवाओं की डिमांड अमेरिका में घट जाएगी, क्योंकि टैरिफ के बाद वे दवाएं महंगी हो जाएंगी, बहुत महंगी हो जाएंगी। ऐसे में उसका असर फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ेगा और फार्मा इंडस्ट्री पर उसका असर पड़ेगा तो निश्चित है कि उसका असर नौकरियों पर पड़ने वाला है। इसके अलावा सौर ऊर्जा को लेकर लगातार जो हिंदुस्तान में काम बढ़ रहा है उस इंडस्ट्री पर भी अब इसका असर होने वाला है। कुल मिलाकर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती नजर आती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलाने के लिए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप का नारा अमेरिका से लगाते हैं, तो लगता था कि इसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, लेकिन अब इसका असर सीधे सीधे उल्टा हो रहा है और उल्टा असर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला है। और जिस जीडीपी को लेकर बार बार हम दावे करते हैं कि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, अगर अमेरिकी टैरिफ जो कि अधिसूचित हो चुका है, इसका असर सबसे पहले शेयर बाजार पर आया है और पहले दिन ही शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा है। और औंधे मुंह शेयर बाजार गिरने का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि भारतीय उद्योगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। भारतीय उद्योग जगत में बेचैनी है, निवेशकों में बेचैनी है और यही कारण है कि मार्केट धड़ाम से गिरा है। और अगर इसका असर जो व्यापक स्तर पर होने वाला है, उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने नए बाजार नहीं तलाशे उन उद्योगों के लिए जो कि इस ट्रंप टैरिफ के असर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो निश्चित मानिए कि हिंदुस्तान में मंदी की स्थिति आ सकती है, क्योंकि अगर 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों पर असर होगा, बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे, जो इंडस्ट्रियां हिंदुस्तान की जीडीपी में बड़ा योगदान दे रही हैं, अगर वे बंद हो जाती हैं, उन पर असर पड़ता है, उनका निर्यात घट जाता है, उनका उत्पाद घट जाता है, तो उसका असर जीडीपी पर होता है। ऐसे में जो रशिया से तेल खरीदने के बदले में हमें अब ट्रंप टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और सस्ता तेल खरीदने के बावजूद हिंदुस्तान की जनता को उस सस्ते तेल का लाभ 1% भी नहीं मिला। और रशिया से सस्ता तेल खरीदकर निजी कंपनियों ने अन्य देशों को बेचकर बड़ा मुनाफा तो कमा लिया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के हाथ आया तो अब यह ट्रंप टैरिफ हाथ आया है, जिसका असर अब उनकी ही नौकरियों पर पड़ रहा है। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आईटी जैसा सेक्टर भी है जिस पर इसका असर कम होगा, लेकिन असर होना तय है। जब एक इंडस्ट्री पर कोई असर होता है, बड़े स्तर पर होता है, व्यापक स्तर पर होता है, तो धीरे धीरे उसका असर अन्य उद्योगों पर भी पड़ता है। और भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी की बात करें, स्वदेशी बोर्ड लगाने की दुकानों पर बात करें, स्वदेशी सामान खरीदने की बात करें, लेकिन जब स्वदेशी उद्योग बंद हो जाएंगे, स्वदेशी उद्योग का निर्यात बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो वे उत्पाद नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को खरीद के लिए वह उत्पाद मिलेगा कहाँ। और अगर उत्पाद मिल भी जाएगा तो अगर नौकरियां, पहले ही स्थितियां खराब है, 3 करोड़ नौकरियां और चली जाएंगी, तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार को अगर इस ट्रंप टैरिफ से बचना है और पूरे हिंदुस्तान के उद्योगों को बचाना है, तो बहुत जल्द दुनिया के नए बाजार खोलने होंगे। हालांकि कोशिशें की गई है, लेकिन अभी ट्रंप टैरिफ को लेकर व्यापक असर जो धीरे धीरे आने वाला है, जो आज बहुत कम नजर आ रहा है, अभी इसका असर सिर्फ शेयर बाजार के जरिए नजर आया है, लेकिन अगर इस ट्रंप टैरिफ के वार से बचने के रास्ते बहुत जल्द नहीं ढूंढे गए, तो निश्चित मानिए आने वाले 6 से 8 महीनों के दौरान भारतीय उद्योगों की कमर टूट जाएगी। जीडीपी अगर 6% से भी नीचे आ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं, आप अच्छी तरह किसी इकोनॉमिस्ट से समझ सकते हैं कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितनी दूर और कितने व्यापक स्तर पर हो सकता है। ऐसे में देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान की सरकार ट्रंप टैरिफ के व्यापक असर को रोकने के लिए कोई कारगर नीति बनाएगी, क्या नए बाजार ढूंढ पाएगी, या फिर बर्बाद होते भारतीय उद्योगों को और बर्बादी की राह पर चलना होगा। और बेरोजगारी का जो आलम हिंदुस्तान में पहले से है, क्या बेरोजगारी की दर 2 से 3 करोड़ लोगों की रोजगार जाने के बाद में और जो बढ़ने वाली है, उसका असर हिंदुस्तान की जनता कैसे झेल पाएगी। क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई नीतिगत निर्णय लेकर लोगों को
बचाने का प्रयास करेगी या फिर इसी तरह से भाषण स्वदेशी के तो होंगे लेकिन हिंदुस्तान के उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और ट्रंप टैरिफ का असर व्यापक स्तर पर जब हिंदुस्तान में होगा तो निश्चित मानकर चलिए कि आम लोगों पर इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।